तो आज हम गौर करेंगे विश्वास की 7 किस्में। हालेलुया। मेरी चाहत थी पास्टर जी को हम मैसेज के लिए समय देते, लेकिन क्योंकि एक सीरियल चला हुआ है इसलिए संडे के दिन पॉसिबल होगा तो हम जरूर उनको बुलाएंगे, या फिर जिस दिन ये सीरियल हमारा पूरा हो जाएगा तो जरूर हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ खुदा के वचन को शेयर करें। हम सॉरी चाहते हैं क्योंकि एक सीरियल चला हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों का जो रूटीन है वो टूटे ना। हालेलुया। वो नंबर 1, चंगा होने वाला विश्वास जो आज दुनिया में काम कर रहा है। कितनी किस्में जी? 7 किस्में। किस्में बहुत हैं, लेकिन जो खास 7 किस्में हैं विश्वास की, उनके ऊपर हमने गौर करना है। हालेलुया। तो सबसे पहला जो विश्वास आज दुनिया में चल रहा है वो कौन सा विश्वास है? चंगा करने वाला विश्वास। और चंगा करने वाले विश्वास के ऊपर हम देखते हैं कि दुनिया में आज कोढ़ी जो है वो शुद्ध हो रहे हैं, लंगड़े जो हैं वो चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, जिनकी किडनियों ने काम करना छोड़ दिया उन्हें खुदा ने नई किडनियां दे दी, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम थी खुदा ने उनके हार्ट को ठीक कर दिया, जिनका दिमाग काम नहीं करता था, जो कोमा में चले गए थे खुदा ने उन्हें भी उठा खड़ा किया। यही नहीं, खुदा का एक खादम अफ्रीका में जो एक्सीडेंट से मर गया था, उसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया था कि ये मर चुका है। और वही खुदा के एक बहुत मशहूर दास जो थे, वो कन्वेंशन उनकी चल रही थी और किसी ने कहा कि अगर आप उनसे जाकर कहें और वो दुआ करें तो खुदा मौजूदा कर सकता है। और फैमिली ने विश्वास किया और खुदा के दास के पास वो चले गए और जाकर उन्हें बताया। तो खुदा के दास ने कहा कि ऐसा नहीं कि हम हर मरे हुए इंसान के लिए दुआ करें तो वो जिंदा हो जाए, लेकिन आप ईमान के साथ आए हो, शायद खुदा की इसमें कोई रजा है, तो देखते हैं कि खुदा की क्या मर्जी है। खुदा का दास वहाँ पर चला गया। मेरे ख्याल से 3रा दिन था उस मुर्दे का, और जब खुदा के दास ने वहाँ जाकर दुआ की, सबसे पहले उसके हाथ की जो सबसे छोटी उंगली थी उसने हिलना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने उसकी सांसें जो थी उसे वापस कर दी। हालेलुया। चंगा करने वाला विश्वास। आज क्रिश्चियनिटी का अगर प्रचार हो रहा है तो 99% जो प्रचार है वो सिर्फ और सिर्फ चंगा करने के ऊपर ही हो रहा है। और इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें इंसान को पब्लिसिटी बड़ी जल्दी मिल जाती है, मशहूर बड़ी जल्दी होता है इंसान। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। संडे को खुदा के दास के जहाँ जा रहे हैं वहां पर चंगाई सभा ही हो रही है। हालेलुया। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि शायद हम लोग चंगाई के खिलाफ हैं। हम चंगाई के खिलाफ नहीं हैं, जो लोग चंगाई पर ही टिक गए हैं हम उनके खिलाफ हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी और इतना दर्द इसलिए नहीं सहा कि वो सिर्फ बीमारों को चंगा ही करता फिरे। वो दर्द, वो दुख इसलिए सहा क्योंकि जिस पाप ने जन्म लिया था उस पाप का नाश हो सके, जिस पाप ने मौत को जन्म दिया था उस मौत का नाश हो सके। इसलिए यीशु मसीह इस जहान में आया ताकि इंसान को गुनाहों से निजात दिला सके। हालेलुया। और अफसोस के लोगों को सिर्फ चंगा करने से मतलब रह गया, इससे आगे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खुदा का मैं शुक्र करता हूँ कि उसने समय पर हमारी आंखें खोल दी, वरना हम भी इन्हीं बातों में लगे हुए थे। जब भी किसी के पास भी जाते थे तो उसे यही कहते थे कि तू खुदा पर ईमान ले आ, ये हो जाएगा, मौजा हो जाएगा, करामात हो जाएगी। वो भी इन्हीं बातों को सुनकर
आ जाता था और बस वो भी उसी बात पर रह जाता था। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, इस अंतिम समय में खुदा ने अपना जो प्रकाशन दिया, उससे पता चला कि इंसान का छुटकारा शिफा से नहीं होगा। जब तक गुनाह जिंदगी में है, मुर्दा जिंदा भी हो जाए वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जा सकता। जब तक गुनाह जिंदगी में है, तब तक कितना भी बड़ा मौजजा हो, समुद्र को कहो कि वो सूख जा, वो सूख भी जाए तब भी कोई फायदा नहीं, जब तक इंसान गुनाह से निजात नहीं पा लेता। कितना भी गरीब, कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, कोई भी फायदा नहीं। कितनी भी गवाहियां क्यों ना दे दे, कोई भी फायदा नहीं। यदि उसके जीवन में गुनाह है तो वो स्वर्ग की बादशाहत में कभी दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए लिखा, यीशु मसीह ने पाप, मौत और शैतान पर फतह पाई। हालेलुया। किस पर जी? आप मेरे साथ साथ बोले। हम सीख रहे हैं पाप, मौत और शैतान पर। पाप के बारे में लिखा है कैसे हमारे जीवन में वो काम करना शुरू करता है। आदम के गुनाह के वसीले से पाप हमारे अंदर है, उसका बीज जो है वो हमारे अंदर है और वो पैदा हुआ है। किस तरीके से काम वो करता है और प्रबल होता है और ऊपर उठता है और कैसे सर उठाता है। लिखा, कामना जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती। जब इच्छा गर्भ में आती है तो वो पाप को जन्म देती है। और पाप को जब रोका नहीं जाता बल्कि पाप की पूजा शुरू हो जाती है तो वो मौत को जन्म। तो यीशु मसीह को मौत की वजह का पता था कि मौत की वजह जो है वो पाप है, और पाप की जो वजह है वो इंसान की इच्छा है। अगर इंसान के जीवन में इच्छा ना हो तो वो कभी भी पाप ना करेगा। अगर इंसान की इच्छा खत्म हो जाए, उसके जीवन में कभी भी पाप प्रवेश नहीं कर सकता। अगर इंसान सिर्फ इतना कहना शुरू कर दे कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें तेरी कोई नेक मर्जी है, इसमें तेरी कोई भलाई छुपी हुई है, इसलिए ये मेरे साथ हो रहा है, अगर वो अपनी इच्छा खुदा के आगे ना रखे तो पाप उसके जीवन पर कभी भी राज नहीं कर सकता। इच्छा जब पैदा होती है तो पाप को जन्म देती है। जब हम अपनी मर्जी परमेश्वर के आगे रखते हैं तो पाप जो है वो जन्म लेता है। जब हम परमेश्वर की मर्जी को पीछे छोड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं मेरी मर्जी पूरी हो। मैं पहले बड़े फख्र से गवाही देता था कि जब मैं यीशु मसीह में आया, मेरा ख्वाब था कि मैंने अमेरिका में जाना है। तो मैं जहां भी जाता मैं लोगों को बताता था किस किस तरीके से, किस किस बड़े अचंभे के साथ खुदा मुझे इस देश में लेकर आया। वो ले आया लेकिन मैंने उसकी मर्जी को नहीं जाना। मैंने सोचा शायद मेरी मर्जी पूरी हुई है, मर्जी मेरी रखी गई थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसमें उसकी भी कोई मर्जी थी। और मैं 98 से इधर आ रहा हूँ। हर बार बड़े भाई कहते थे कि आप इधर सेटल हो जाओ, आप मैं छोड़ जाता था। मैं बोला क्या लेना इधर से, इधर ना तो सेवा कर सकते हैं ना ही भी तरक्की कर सकते हैं, इसलिए उधर ही ठीक है। मैं आता था, 2 महीने रहता था और चला जाता था अपनी मर्जी के अनुसार। आता रहा और जाता रहा, लेकिन खुदा से कभी नहीं पूछा कि तूने मेरा वीजा क्यों लगने दिया। उसकी मर्जी को ना जाना, अपनी ही मर्जी के अनुसार चलता रहा। लेकिन आखिरकार खुदा की मर्जी पूरी हुई। उसने कहा जितना मर्जी घूम ले। तकरीबन हर कंट्री में मैं गया हूँ, वीजा हर कंट्री का था मेरे पास। हर जगह से घुमा फिरा कर खुदा फिर किसी तरीके से इसी जगह पर लेकर आया। खुदा ने कहा वो तेरी मर्जी नहीं थी, वो मेरी मर्जी थी। हालेलुया। और जब उसकी मर्जी होती है तब यूना नबी बेशक तरशीश की ओर भागे। अगर प्यार से आ जाएगा तो भी ठीक है, नहीं तो उसके पास लाने के बहुत बड़े जबरदस्त तरीके हैं। वो भाग गया। खुदा ने कहा भाग कर तो कहीं नहीं जा सकता, तो वापस वहीं पर जाएगा जहां पर मैं चाहता हूं।
मूसा ने बहुत बहाने लगाए, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। खुदा ने कहा मूसा तू कोई भी बहाना नहीं लगा सकता, मैंने तुझे चुन लिया है और जो काम मैंने तुझसे करवाना है वो करवाकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि तेरी जिंदगी नहीं है। सो इच्छा ही है जो पाप को जन्म देती है। इच्छा ही लेकर हम लोग खुदा की हजूरी में आते हैं और हमारी इच्छा ही होती है कि चलो किसी बहाने संगति में जाते हैं तो हमारी बीमारी चंगी हो जाएगी। संगति में चले जाते हैं, बेऔलाद हैं, औलाद मिल जाएगी। संगति में चले जाते हैं, कोई ना कोई मौजजा हो जाएगा हमारे जीवन में भी, हमारी भी जो दैनी और कोई दर्द होती है वो भी शायद चली जाएगी, हमारे ऊपर भी कोई ना कोई फजल हो जाएगा। हम पहले ही अपनी इच्छा लेकर खुदा के पास आते हैं, खुदा से नहीं पूछते कि जो दर्द दिया है तूने उसके पीछे तेरी वजह क्या है। हालेलुया। पौलुस का बड़ा खादम लोग भी उदाहरण देते हैं, सभी लोग कहते हैं, विश्वासियों को भी पता है, पौलुस को पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर प्रैक्टिकल करने के लिए कोई भी इंसान तैयार नहीं है। कह देते हैं कि पौलुस ने कहा मैंने खुदा के आगे 3 बार इल्तिजा की, मैंने उसके आगे दुहाई दी, मैंने उसके आगे प्रार्थना की कि अगर तू चाहे तो ये बीमारी चंगी कर सकता है, अगर तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मेरे छाया पड़ने से लोग चंगे हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, मेरे कपड़े को कोई छू लेता है तो चंगा हो जाता है, मेरे बदन से कोई कपड़ा टच करवाकर मरीज को लगाता है वो भी चंगा हो जाता है, लेकिन तूने मेरे अंदर बीमारी रखी हुई है, तू इसे क्यों नहीं चंगा करता। बोलता 3 बार मैंने दुआ की और मुझे एक ही जवाब आया, ए पौल तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। हालेलुया। क्या काफी है जी? आज लोगों का क्या विश्वास है, ये चंगा करने वाला विश्वास। पौल कहता है कि मैंने जब दुआ की तो मुझे जवाब मिला, तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। हालेलुया। आप बेऔलाद हो, आपने जिद की खुदा के आगे, बहुत खादमों के पास गए, आखिरकार खुदा ने देखा कि ये टलने वाले नहीं हैं, तो फिर खुदा आपको किसी ना किसी तरीके से वो औलाद दे देता है। औलाद मिल गई, लेकिन खुदा की मर्जी नहीं थी कि वो आपको देता, आपने जिद करके मांगी। तो अब पौलुस की जिंदगी पर गौर करें। खुदा ने कहा तेरे लिए मेरा फजल, मेरी कृपा, मेरी दया, मेरा ग्रेस ही काफी है तेरे लिए। अब जब खुदा ने उससे कहा तो पौल जो था वो इस कलाम की गहराइयों को जानता था। परमेश्वर के साथ उसका वो रिश्ता था कि वो गहराई तक परमेश्वर को जानता था। जब परमेश्वर की ये आवाज उसको आई तो उसको पता चल गया कि कोई ना कोई वजह है इस बीमारी की, कोई ना कोई कारण है जो खुदा ने मेरे बीच में जो रखा। तो जब पता चल गया तो फिर उसको ज्ञान मिला। इसलिए वो लिखता है कि ज्ञान की उस म्यार तक पहुंच जाओ जहां पहुंचकर दुनिया की हर चीज तुम्हें कूड़ा नजर आनी शुरू हो जाएगा। कहां